सूरज उगने से पहले की मध्यम रोशनी में नूरपुर गांव की पगडंडियां जागने लगी थी। चिड़ियों की चहचहाहट से भरे उस सुबह के वातावरण में एक छोटे से मिट्टी के घर से धुएं का गुबार उठ रहा था। यह घर हमजा और उसकी बुढ़िया माँ का था। हमजा की माँ अमीना अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उनकी आंखों के कोने में समय की लकीरें गहरी हो गई थी और हाथों की उंगलियां मेहनत से झुक गई थी। वह चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी और बीच बीच में खांसी से परेशान हो जाती थी। हमजा बेटे उठो, सूरज निकल आया है, अमीना ने आवाज लगाई अपनी खांसी को दबाते हुए। हमजा जो अपनी चारपाई पर करवट बदल रहा था जल्दी से उठ बैठा। उसकी आंखें अभी भी नींद से भारी थी, लेकिन माँ की आवाज सुनते ही वह सतर्क हो गया। उसके बदन पर मोटा कुर्ता पाजामा था जो कई जगह से सिला हुआ था। जी अम्मी, मैं उठ गया हूँ, हमजा ने कहा और अपने बाल हाथों से संवारे। उसकी उम्र महज 15 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलकता था। पिछले साल जब उसके अब्बा का इंतकाल हुआ था, तब से घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया था। अमीना ने रोटी उतारी और हमजा के सामने रख दी। ले बेटा, खा ले, आज फिर मजदूरी के लिए जाना है ना। हमजा ने रोटी को देखा जो बहुत पतली थी। उसे पता था कि इसके अलावा घर में और कुछ नहीं था। उसने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। अम्मी, आप भी खाओ। अमीना ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। नहीं बेटा, मैंने खा लिया है, तू खा ले, ताकत मिलेगी तभी तो काम कर पाएगा। हमजा जानता था कि माँ झूठ बोल रही है, लेकिन उसने जिद नहीं की। धीरे धीरे रोटी खाते हुए वह बोला, अम्मी, आज अगर चौधरी साहब ने पूरी मजदूरी दे दी तो शाम को गुड़ और आटा ले आऊंगा। अमीना मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की एक परछाई थी। हमजा, तू बहुत अच्छा बेटा है, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। नाश्ता करके हमजा उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अपनी पुरानी चप्पलें पहनते हुए उसने अम्मी से पूछा, अम्मी, आज का दिन कैसा रहेगा? अमीना ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, बस तू सलामत रहे। हमजा ने माँ के हाथ चूमे और घर से निकल गया। बाहर सूरज की किरणें तेज हो चुकी थी और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे थे। किसान खेतों की ओर जा रहे थे, औरतें पानी भरने कुएं की ओर जा रही थी और बच्चे धूल भरी गलियों में खेल रहे थे। हमजा अपने नियमित मार्ग से चौधरी के खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई परिचित चेहरों को देखा जिन्होंने उसे अभिवादन किया। हमजा ने भी सभी को सलाम किया। अरे हमजा, गांव के बूढ़े चौकीदार रफीक चाचा ने आवाज दी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? हमजा रुक गया और उनके पास गया। चौधरी के खेतों पर काम करने जा रहा हूँ चाचा, रफीक चाचा ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। हमजा की आंखों में चमक आई। शुक्रिया चाचा, अब्बा की दुआएं मेरे साथ हैं, रफीक चाचा ने कुछ गंभीर होकर कहा। हमजा, सुना है कल राजा के सिपाही फिर गांव में आएंगे लगान वसूलने, संभल कर रहना। हमजा का चेहरा तनाव से भर गया। उसने कहा, लगान? लेकिन अभी तो फसल कटी भी नहीं है, ये राजा जालिम है बेटा, रफीक चाचा ने धीमी आवाज में कहा ताकि कोई और ना सुन ले। इसे गरीबों की परवाह नहीं है, बस अपने महल में ऐश करना जानता है। हमजा ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह जानता था कि ऐसी बातें करना खतरनाक हो सकता है। जा बेटा, देर हो रही होगी। रफीक चाचा ने उसे विदा किया। हमजा आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में चाचा की बातें घूम रही थी। पिछली बार जब राजा के सिपाही लगान वसूलने आए थे तो कई परिवारों के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें अपने घरों की चीजें तक बेचनी पड़ी थी।
चौधरी के खेत में पहुंचकर हमजा ने देखा कि वहां पहले से ही कई मजदूर काम कर रहे थे। उसने अपनी कमर पर फटा हुआ गमछा बांधा और काम में जुट गया। सूरज आसमान पर चढ़ता गया और गर्मी बढ़ती गई। हमजा पसीने से तरबतर होकर पेड़ों की छांव में बैठ गया। जब दोपहर का आराम का समय आया, ये ले, दूसरे मजदूर करीम ने उसे एक मिट्टी का कुल्हड़ पानी दिया। इतनी मेहनत करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। हमजा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। शुक्रिया भाई, पर क्या करूं, घर चलाना है। करीम ने आह भरी। हम सब की कहानी एक ही है यार। राजा हमारा खून चूसता है और हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी भूखे सोते हैं। दूसरे मजदूर फरीद ने धीमे स्वर में कहा, सुना है कल राजा के सिपाही फिर गांव में आएंगे। हाँ भाई, कल आएंगे और जिसके पास लगान नहीं होगा उसे घसीट कर ले जाएंगे, करीम ने कहा। हमजा चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में गुस्सा और बेपसी के भाव उमड़ रहे थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब शाम हुई तो चौधरी ने मजदूरों को बुलाया और मजदूरी देने लगा। ये ले हमजा, चौधरी ने कुछ सिक्के हमजा की ओर बढ़ाए। आज तूने अच्छा काम किया। हमजा ने देखा कि उसे वादे से कम पैसे मिले हैं। चौधरी साहब, आपने कहा था पूरे 10 सिक्के देंगे, ये तो सिर्फ 7 है। चौधरी ने मुंह बनाया। इतने में ही काम चला बच्चू, बाकी अगली बार। अब कल राजा के सिपाही आएंगे, मुझे भी तो लगान देना है। हमजा ने निराशा से सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। इसमें से गुड़ और आटा दोनों नहीं खरीद पाएगा, या तो आटा लेगा या गुड़। उसने सोचा कि आटा जरूरी है, गुड़ फिर कभी ले आएगा। घर लौटते समय अंधेरा होने लगा था। नूरपुर की गलियां सुनसान हो रही थी। अचानक हमजा ने देखा कि गांव के मुख्य चौराहे पर कुछ हलचल थी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। उसने देखा कि राजा के सिपाही कुछ गांव वालों को बांधकर ले जा रहे थे। सिपाहियों के चेहरे पर क्रूरता थी और गांव वालों की आंखों में डर और लाचारी। जल्दी जल्दी चलो, वरना मार मार के हाल बुरा कर दूंगा, सिपाहियों का सरदार चिल्लाया, एक बूढ़े किसान के कंधे पर कोड़ा मारते हुए। बूढ़े की दर्द भरी चीख सुनकर हमजा का खून खौल गया। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अकेले वह कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? हमजा ने पास खड़े एक आदमी से पूछा। इन्होंने समय पर लगान नहीं दिया, इसलिए राजा के सिपाही इन्हें सजा देने के लिए राजमहल ले जा रहे हैं, आदमी ने डरते हुए कहा। हमजा ने देखा कि पकड़े गए लोगों में उसके पड़ोसी रहीम चाचा भी थे, जिनकी बेटी की अभी पिछले महीने ही शादी हुई थी। अरे हमजा बेटा, अचानक रहीम चाचा की नजर हमजा पर पड़ी। मेरी बीवी को बता देना कि मैं। उनकी बात पूरी होने से पहले ही एक सिपाही ने उन्हें धक्का दे दिया। चुप रह कंजर, ज्यादा बोलेगा तो जीभ खींच लूंगा, सिपाही चिल्लाया। हमजा बस खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू और मुट्ठियों में गुस्सा था। सिपाही गांव वालों को धकेलते हुए ले गए और धीरे धीरे भीड़ तितर बितर हो गई। हमजा तेजी से अपने घर की ओर भागा। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि अमीना परेशानी से दरवाजे पर खड़ी थी। हमजा, तू ठीक तो है? मैंने सुना कि सिपाही गांव में आए थे। हमजा ने अपनी माँ को गले लगा लिया। हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने रहीम चाचा और कई अन्य लोगों को पकड़ लिया। दोनों अंदर गए और हमजा ने सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। अम्मी, ये कैसा जुल्म है? हमजा रोष से बोला। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पेट भरने के लिए दाने दाने को मोहताज हैं, और ऊपर से ये राजा लगान मांगता है। अमीना ने भारी मन से आह भरी। बेटा, दुनिया ऐसी ही है, गरीब हमेशा पीसा जाता है। मगर ये गलत है अम्मी, हमजा ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। किसी को तो आवाज उठानी होगी। हमजा, अमीना ने डांटा, ऐसी बातें मत कर। राजा के खिलाफ आवाज उठाने वालों की क्या हालत होती है तू जानता है। हमजा शांत हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आ चुका था।
रात को खाना खाने के बाद दोनों चारपाइयों पर लेट गए। अमीना जल्दी ही सो गई, लेकिन हमजा करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। वह चाहता था कि गांव वालों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ करे। अगली सुबह हमजा जल्दी उठ गया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने जो उसके अब्बा के थे और अब उसके लिए थोड़े बड़े थे। हमजा, तू कहाँ जा रहा है? आज तो तेरी छुट्टी है ना? अमीना ने आश्चर्य से पूछा। हमजा ने गहरी सांस ली और बोला, अम्मी, मैं राजमहल जा रहा हूँ। मैं राजा से मिलकर गांव वालों के लिए न्याय मांगूंगा। अमीना के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या तू पागल हो गया है क्या? राजा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अम्मी, मुझे जाना होगा। हमजा ने दृढ़ता से कहा, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता जब हमारे गांव के लोग इस तरह पीड़ित हो रहे हैं। अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे। हमजा, तू मेरा इकलौता बेटा है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। हमजा ने अपनी माँ के हाथ थामे और कहा, अम्मी, अगर मेरी जान जाने से 10 लोगों का भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने पक्का इरादा कर लिया है। अमीना ने बहुत समझाया, रोई, गुस्सा हुई, लेकिन हमजा टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार अमीना ने हार मान ली और उसे जाने की इजाजत दे दी। अल्लाह तेरा हाफिज हो मेरे बच्चे। अमीना ने हमजा के माथे पर चुंबन दिया और उसे दुआएं दी। फिक्र मत करो अम्मी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हमजा ने अपनी माँ को गले लगाया और फिर राजमहल के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि राजमहल बहुत दूर था, कई दिनों की पैदल यात्रा, लेकिन उसका इरादा पक्का था। वह न्याय के लिए लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज ढलने लगा था और हमजा अभी भी चल रहा था। उसके पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन उसने विश्राम नहीं किया। उसके सामने अभी लंबा रास्ता था। सूरज की आखिरी किरणों ने आसमान को लाल नारंगी रंग से रंग दिया था, जो धीरे धीरे नीले और फिर काले रंग में बदल रहा था। जब अंधेरा गहराने लगा तो हमजा ने महसूस किया कि वह एक घने जंगल में प्रवेश कर चुका है। पेड़ों की छायाएं और झाड़ियों से आती अजीब आवाजें उसे डरा रही थी। वह रुक गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। अल्लाह, मेरी मदद करो, उसने प्रार्थना की। अब मैं क्या करूं? इस अंधेरे जंगल में रात कैसे गुजारूंगा? अचानक उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण के साथ हमजा उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह एक सुंदर मकान है, जिसकी खिड़कियों से दियों का प्रकाश आ रहा है। मकान जंगल के बीचों बीच था, चारों ओर घना जंगल। यह जगह तो बिल्कुल अजीब है, हमजा ने सोचा। इस ब्याबान जंगल में इतना खूबसूरत मकान। अब वह मकान के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक आवाज आई। जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, हमजा ने जवाब दिया, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। बहुत दूर से आया हूँ और रात बिताने की जगह की तलाश में हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हमजा ने दरवाजा धकेला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी और उसके सामने एक चारपाई पर एक युवक बेहोश पड़ा था। बूढ़ी औरत ने हमजा को देखा और घबरा गई। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? घबराइए मत माताजी, हमजा ने विनम्रता से कहा। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, रात बिताने के लिए एक जगह की तलाश में था। अगर आप इजाजत दे तो मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। इतने में वह युवक जो चारपाई पर पड़ा था हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखें अजीब चमक से भर गईं और वह हमजा की ओर देखने लगा। कौन हो तुम? युवक ने कठोर स्वर में पूछा। और क्या चाहते हो? हमजा ने फिर से अपनी बात दोहराई, लेकिन इस बार उसने यह भी बताया कि वह नूरपुर गांव से आया है और राजा से मिलने जा रहा है। राजा से? युवक ने आश्चर्य से पूछा। तुम राजा से मिलने क्यों जा रहे हो?
हमजा ने सोचा कि सच बताना ही बेहतर होगा। उसने गांव वालों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताया और कैसे वह राजा से न्याय मांगने जा रहा है। युवक ने हमजा की बात ध्यान से सुनी और फिर अचानक हंसने लगा। तुम बहुत बहादुर हो या फिर बहुत बेवकूफ। राजा तुम्हारी एक नहीं सुनेगा बल्कि तुम्हें भी कैद कर लेगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, हमजा ने दृढ़ता से कहा। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की ओर देखा और फिर हमजा की ओर। बेटा, तुम बहुत थके लगते हो, आज रात यहीं आराम करो और खाना भी खा लो। हमजा ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। शुक्रिया माताजी, आपका बहुत एहसान होगा। युवक अभी भी हमजा को अजीब नजरों से देख रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ राजमहल चलूंगा, उसने अचानक घोषणा की। क्या? उसकी माँ चिल्लाई। नसीरुद्दीन, तुम पागल हो गए हो क्या? अब हमजा को उस युवक का नाम पता चल गया था, नसीरुद्दीन। अम्मी, मुझे जाना है, नसीरुद्दीन ने कहा। कल मंत्री मेरे पास आया था और कहा था कि राजकुमारी की शादी के लिए हमें अपनी सारी फसल का अनाज देना होगा। यह तो सरासर नाइंसाफी है। मगर बेटा, राजमहल जाकर तुम क्या कर लोगे? उसकी माँ ने समझाया। राजा किसी की नहीं सुनता। नसीरुद्दीन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हमजा को अचानक एक विचार आया। मैं तुम्हें अपने साथ एक शर्त पर ले जा सकता हूँ, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें जाने की इजाजत दे दे। नसीरुद्दीन ने तुरंत अपनी माँ की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अनुनय था। बूढ़ी औरत ने लंबी आह भरी और अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में प्यार और चिंता थी। नसीरुद्दीन, तुम मेरे एकमात्र सहारा हो, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अम्मी, मुझे और हमारे खेतों को बचाने के लिए मुझे जाना होगा, नसीरुद्दीन ने विनती की। अगर राजा ने हमारी सारी फसल ले ली तो हम भूखे मर जाएंगे। बूढ़ी माँ हार गई। ठीक है बेटा, जा, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपना ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। नसीरुद्दीन ने अपनी माँ को गले लगाया। फिक्र मत करो अम्मी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और हमजा भी मेरे साथ होगा। हमजा ने महसूस किया कि नसीरुद्दीन की माँ के चेहरे पर एक अजीब भाव था, जैसे वह कुछ जानती हो जो वे नहीं जानते। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस रात उन्होंने सादा भोजन किया, रोटी और दाल। हमजा ने देखा कि जितना खाना खाने के बाद भी रोटी खत्म नहीं हुई, जैसे वह जादू से बढ़ रही हो। लेकिन वह कुछ बोला नहीं। रात को जब नसीरुद्दीन सो गया, हमजा ने उसकी माँ से पूछा, माताजी, आप इस जंगल में अकेले क्यों रहती हैं? यहाँ तो कोई और मकान भी नहीं है। बूढ़ी औरत ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। बेटा, कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगहों पर ले आता है जहाँ हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हर चीज के पीछे एक मकसद होता है। तुम्हारा यहाँ आना भी एक इत्तेफाक नहीं है। हमजा को उसकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन वह अधिक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब सो जाओ बेटा, बूढ़ी औरत ने कहा। कल तुम्हें लंबा सफर करना है। हमजा ने बिछे हुए चटाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। सुबह जल्दी उठकर हमजा और नसीरुद्दीन ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की। बूढ़ी औरत ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया और अपने बेटे को एक बार फिर गले लगाया। अल्लाह तुम दोनों का हाफिज हो, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हमजा और नसीरुद्दीन ने उससे विदा ली और अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे मकान से थोड़ी दूर निकल गए तो हमजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, तुम जंगल के बीच में क्यों रहते हो? नसीरुद्दीन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी सारी जमीन यहीं पर है। पहले हम गांव में रहते थे, लेकिन पिताजी को खेतों पर आने जाने में बहुत समय लगता था, इसलिए उन्होंने यहीं घर बना लिया। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हमजा ने पूछा। नसीरुद्दीन का चेहरा उदास हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, हमजा ने कहा। मेरे पिता भी नहीं रहे। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। फिर नसीरुद्दीन ने पूछा,
हमजा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि राजा हमारी सुनेगा? हमजा ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। अगर हम न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया। तुम सही कहते हो, पर मुझे डर है कि राजा हमें तुरंत कैद कर लेगा। हो सकता है, हमजा ने स्वीकार किया, लेकिन अगर हम डर गए तो फिर गांव वालों के साथ होने वाला जुल्म कभी नहीं रुकेगा। वे पूरे दिन चलते रहे, बीच बीच में आराम करते और खाना खाते। नसीरुद्दीन से बात करके हमजा को लगा कि उसने एक अच्छा दोस्त पा लिया है। शाम होते होते वे राजमहल के पास पहुंच गए। दूर से ही वे विशाल महल को देख सकते थे, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी और चौकीदार पहरा दे रहे थे। वहां तो बहुत सिपाही हैं। नसीरुद्दीन ने डरते हुए कहा। घबराओ मत, हमजा ने उसे हिम्मत दी। हम कोई अपराधी नहीं हैं, बस राजा से मिलना चाहते हैं। वे महल के मुख्य द्वार के पास पहुँचे, जहाँ सिपाही पहरा दे रहे थे। रुको, एक सिपाही ने आवाज दी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हम नूरपुर गांव से आए हैं, हमजा ने विनम्रता से कहा। राजा से कुछ बात करनी है। सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसने लगे। महाराज ऐसे मुंह उठाए चले आए लोगों से बात नहीं करते। जाओ, जाकर अपना काम देखो, प्लीज हमारी मजबूरी समझो, हमजा ने विनती की। हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं, कृपया हमें एक बार राजा से मिलवा दो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर उन्हें धकेला। हटो यहाँ से, वरना कोड़े खाओगे। नसीरुद्दीन पीछे हटने लगा, लेकिन हमजा मजबूती से खड़ा रहा। हम यहीं रहेंगे जब तक राजा हमारी नहीं सुनते। आखिरकार एक वरिष्ठ सिपाही ने कहा। देखो, अभी तो राजा से नहीं मिल सकते, लेकिन कल सुबह दरबार लगेगा। बहुत से लोग अपनी फरियाद लेकर आएंगे, तुम भी आ जाना। हमजा और नसीरुद्दीन ने राहत की सांस ली। कम से कम उन्हें कल मौका तो मिलेगा। अब हम रात कहाँ बिताएंगे? नसीरुद्दीन ने चिंतित होकर पूछा। यही महल के सामने, हमजा ने कहा, ताकि सुबह हम सबसे पहले राजा के पास जा सकें। उन्होंने महल के सामने ही एक पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बनाया और थकेहारे सो गए। सूरज की पहली किरणों के साथ ही हमजा और नसीरुद्दीन जाग गए। आज वह दिन था जब वे राजा से मिलेंगे। दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और महल के द्वार पर जा पहुँचे। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, सभी अपनी फरियाद लेकर आए थे। द्वार खुला और सिपाहियों ने लोगों को अंदर जाने दिया। राजा का दरबार विशाल था। ऊंचे ऊंचे खंभे, सोने चांदी से सजा सिंहासन और चारों ओर सैनिक खड़े थे। राजा सिंहासन पर बैठा था, उसका चेहरा कठोर और आंखें क्रूर थी। एक एक करके लोग अपनी फरियाद लेकर राजा के पास जाते और राजा अपने मंत्री की सलाह पर फैसला सुनाता। अधिकतर फैसले लोगों के पक्ष में नहीं थे। अंत में हमजा और नसीरुद्दीन की बारी आई। वे डरते डरते आगे बढ़े। महाराज, हमजा ने झुककर प्रणाम किया। हम नूरपुर गांव से आए हैं। राजा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। क्या फरियाद है तुम्हारी? हमजा ने अपना गला साफ किया और बोला, महाराज, हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। आप उनसे लगान के तौर पर आधा अनाज ले लेते हैं और अब चौकीदारा भी मांग रहे हैं। गरीब लोग कैसे अपना पेट भरेंगे? राजा का चेहरा लाल हो गया। क्या कहा तुमने? हमजा ने हिम्मत बटोरी और आगे बोला, महाराज, गांव वालों पर रहम करो, यह तो उन पर जुल्म है। महाराज, रहम करो। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बेवकूफ कहीं के, हमें सिखाने आए हो कि हम कैसे राज करें? जैसे हमारी आंखें बंद हों और हम बुद्धू हों। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, हमजा ने डरते हुए कहा, लेकिन राजा ने उसकी बात काट दी। ले जाओ इन दोनों को मेरी आंखों के सामने से, राजा ने चिल्लाकर आदेश दिया, और कैदखाने में डाल दो, ताकि कोई और इन जैसी हिमाकत करने की सोचे ही ना। हमजा और नसीरुद्दीन रोने लगे और राजा की मिन्नत खुशामद करने लगे, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी।
सिपाही उन्हें घसीट कर ले गए और एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी छोटी थी और अंधेरी, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे थोड़ी रोशनी आती थी। जमीन नम थी और दीवारों पर कीड़े रेंग रहे थे। अब क्या होगा हमजा? नसीरुद्दीन रोते हुए बोला। क्या हम पूरी जिंदगी इस कैदखाने में ही सड़ते रहेंगे? हमजा ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत मेरे भाई, खुदा पर विश्वास रखो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम यह कैसे कह सकते हो? नसीरुद्दीन ने आश्चर्य से पूछा। हम तो बुरी तरह फंस गए हैं। देखो नसीरुद्दीन, हमजा ने समझाया, कभी कभी मुसीबत ही नई राह दिखाती है। उस रात वे दोनों कड़ी जमीन पर सोए, भूखे और प्यासे। सिपाहियों ने उन्हें थोड़ा पानी और बासी रोटी दी थी जिसे उन्होंने बांटकर खाया। अगली सुबह वे एक शोरगुल से जाग गए। बाहर सिपाही चिल्ला रहे थे और लोग इधर उधर भाग रहे थे। क्या हो रहा है? हमजा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। एक सिपाही जो उनकी कोठरी के पास से गुजर रहा था रुका और बोला, राजकुमारी गायब हो गई है। पूरा महल तलाश में लगा है। हमजा और नसीरुद्दीन एक दूसरे को देखने लगे। यह एक अजीब मोड़ था। दिन भर हलचल मची रही। शाम को एक और सिपाही उनकी कोठरी के पास आया और उन्हें थोड़ा खाना दिया। सिपाही भाई, राजकुमारी का कुछ पता चला? हमजा ने पूछा। सिपाही ने इधर उधर देखा और फिर धीमे स्वर में बोला, नहीं, कुछ नहीं पता चला। राजा बहुत गुस्से में है। उन्होंने मंत्री को धमकी दी है कि अगर कल तक राजकुमारी नहीं मिली तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। यह तो बहुत बुरा हुआ, नसीरुद्दीन ने कहा। सिपाही आगे बोला, और तो और एक अफवाह है कि राजकुमारी को एक जादूगर उठा ले गया है। मंत्री ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया है कि जो भी राजकुमारी का पता लगाएगा उसे सोने और चांदी से तौल दिया जाएगा। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जादूगर का सामना करे। हमजा को अचानक एक विचार आया। सिपाही भाई, हम उस जादूगर से राजकुमारी को छुड़ा सकते हैं क्या? सिपाही और नसीरुद्दीन दोनों एक साथ चिल्लाए। हाँ, हमजा ने दृढ़ता से कहा, अगर राजा हमें इजाजत दे दे और हमें आजाद कर दे तो हम उस जादूगर को देख लेंगे। सिपाही ने हमजा को अजीब नजरों से देखा, जैसे वह पागल हो गया हो। लेकिन फिर बोला, मैं तुम्हारी बात राजा तक पहुंचा दूंगा। हमजा ने नसीरुद्दीन की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? नसीरुद्दीन ने फुसफुसाकर कहा। हम जादूगर का क्या मुकाबला करेंगे, भरोसा रखो। हमजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मेरा एक प्लान है। कुछ घंटों बाद सिपाही वापस आए और हमजा को बाहर निकाला। राजा तुम्हें बुला रहे हैं, उन्होंने कहा। लेकिन नसीरुद्दीन को कोठरी में ही छोड़ दिया गया। हमजा को राजा के सामने ले जाया गया जो चिंता और गुस्से से भरा हुआ था। सुना है तुम राजकुमारी को जादूगर से छुड़ा सकते हो, राजा ने कहा। उसकी आवाज में संदेह था। हमजा ने विनम्रता से सिर झुकाया। जी महाराज, मैं कोशिश कर सकता हूँ। कैसे? राजा ने पूछा। तुम्हारे पास क्या है जो मेरे सैनिकों और सलाहकारों के पास नहीं? महाराज, मेरे पास साहस और ईमानदारी है, हमजा ने कहा, और मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं राजकुमारी को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा ने कुछ पल के लिए हमजा को गहराई से देखा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें हमारी तरफ से इजाजत है कि तुम राजकुमारी को तलाश करके ले आओ। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या महाराज? हमजा ने पूछा। अगर तुम 1 महीने के अंदर राजकुमारी को वापस नहीं लाए तो तुम्हारी माँ का कत्ल करवा दिया जाएगा। हमजा का दिल धड़क उठा, लेकिन वह जानता था कि यह मौका उनकी रिहाई का एकमात्र रास्ता है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है महाराज, हमजा ने कहा। लेकिन एक और बात। क्या? राजा ने पूछा। अगर आप नसीरुद्दीन को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे तो बहुत अच्छा होगा। वह मेरा दोस्त है और मेरी मदद कर सकता है। राजा ने किसी से परामर्श किए बिना ही कहा।
ठीक है, वह भी तुम्हारे साथ जा सकता है। अब जल्दी जाओ और मेरी बेटी को तलाश करके ले आओ। खुदा तुम्हें कामयाब करे। हमजा को वापस कोठरी में ले जाया गया, जहां उसने नसीरुद्दीन को सारी बात बताई। तुमने क्या किया हमजा? नसीरुद्दीन बिलक उठा। हम जादूगर का सामना नहीं कर सकते और अब तुम्हारी माँ की जान भी खतरे में है। शांत हो जाओ नसीरुद्दीन, हमजा ने कहा। हमारे पास और कोई चारा नहीं था और मुझे पूरा यकीन है कि हम राजकुमारी को बचा लेंगे। कैसे? नसीरुद्दीन ने रोते हुए पूछा। वो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, हमजा ने कहा। अभी बस तैयार हो जाओ, हमें जल्द ही निकलना है। अगली सुबह हमजा और नसीरुद्दीन को आजाद कर दिया गया और उन्हें राजकुमारी की तलाश के लिए रवाना कर दिया गया। उन्हें थोड़ा खाना और पानी दिया गया और कुछ सिक्के भी। वे महल से बाहर निकले और अपनी यात्रा शुरू की। नसीरुद्दीन अभी भी डरा हुआ था और परेशान था, लेकिन हमजा के पास एक योजना थी। नसीरुद्दीन, हम सबसे पहले उस जंगल में जाएंगे जहां तुम्हारा घर है, हमजा ने कहा। क्यों? नसीरुद्दीन ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ से मिलूं। मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकती हैं। नसीरुद्दीन चौंक गया। मेरी माँ? वो एक बूढ़ी औरत है, वो क्या मदद करेंगी? हमजा ने रहस्यमयी मुस्कान दी। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ साधारण नहीं है। 2 दिन की यात्रा के बाद वे उस जंगल में पहुँच गए जहाँ नसीरुद्दीन का घर था। लेकिन जब वे उस जगह पहुँचे जहाँ घर होना चाहिए था, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली मैदान। यह क्या? नसीरुद्दीन घबरा गया। मेरा घर कहाँ गया? हमजा ने चारों ओर देखा, फिर कुछ दूर एक पत्थर की गुफा देखी। शायद वहाँ, उसने कहा, गुफा की ओर इशारा करते हुए। वे गुफा की ओर बढ़े। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर गहरी लकीरें थी। बाबा, हमजा ने विनम्रता से बोला, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम राजकुमारी की तलाश में हैं, जिसे एक जादूगर उठा ले गया है। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को ध्यान से देखा, खासकर नसीरुद्दीन को। आओ बेटो, अंदर आओ, उसने कहा। वे गुफा के अंदर गए, जो बाहर से छोटी लगती थी लेकिन अंदर से काफी बड़ी थी। गुफा में मशालें जल रही थी, जो एक अजीब नीली रोशनी दे रही थी। बैठो, बूढ़े आदमी ने कहा। नसीरुद्दीन हमजा के पास खिसक गया और फुसफुसाया, मुझे यह जगह अजीब लग रही है। शश, शांत रहो, हमजा ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने उनके सामने एक टोकरी रखी, जिसमें रोटी थी। खाओ बेटा, तुम भूखे लगते हो। हमजा और नसीरुद्दीन ने रोटी को देखा, वह उसी तरह की रोटी थी जो नसीरुद्दीन की माँ ने उन्हें खिलाई थी, लेकिन 2 रोटी के बजाय सिर्फ एक रोटी थी। हमजा ने रोटी उठाई और उदासी से देखने लगा। घबराओ मत बेटा, बूढ़े आदमी ने कहा, सब्र करके यह रोटी खाओ। जिसने एक रोटी दी है वो और भी देगा। हमजा ने नसीरुद्दीन को रोटी का एक हिस्सा दिया और वे खाने लगे। अजीब बात यह थी कि जितना वे खाते, रोटी खत्म नहीं होती थी। खाने के बाद बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा, तुम राजकुमारी को क्यों तलाश रहे हो? हमजा ने सारी कहानी बताई, कैसे वे राजा के पास न्याय मांगने गए थे, कैसे उन्हें कैद कर लिया गया था और कैसे राजा ने उन्हें राजकुमारी को खोजने का काम सौंपा था। बेटा, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो वो बहुत खतरनाक है, बूढ़े आदमी ने चेताया। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम दोनों वापस चले जाओ। बाबा, यह बात तो हम भी जानते हैं, हमजा ने दृढ़ता से कहा, मगर यह सब हम अपने लिए नहीं बल्कि गांव वालों के लिए कर रहे हैं। अगर हम राजकुमारी को सकुशल वापस ले जा सके तो राजा गांव वालों से लगान लेना बंद कर देगा। हर साल जो अनाज राजा उनसे लगान के तौर पर लेते हैं वो बंद हो जाएगा। अगर इस नेक काम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है। हमजा के इन शब्दों का बूढ़े आदमी पर गहरा असर हुआ।
वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, बेटा, तुम्हारे दिल में गरीबों के लिए दर्द है और यही तुम्हारी ताकत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े आदमी ने पास रखे एक बक्से से एक चमकती हुई गेंद निकाली और हमजा को दी। बेटा, यह जादुई गेंद है। यह तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देगी। इस गेंद से तुम जिस तरह चाहोगे काम ले पाओगे। सिर्फ आवाज देकर गेंद को हुक्म देना। खुदा ने चाहा तो हुक्म पूरा होगा। हमजा और नसीरुद्दीन ने अविश्वास से गेंद को देखा। वह एक साधारण सी दिखती थी, लेकिन थोड़ी चमक रही थी। धन्यवाद बाबा, हमजा ने कृतज्ञता से कहा। लेकिन हम जादूगर को कैसे ढूंढेंगे? गेंद तुम्हें रास्ता दिखाएगी, बूढ़े आदमी ने कहा। उसे सिर्फ हुक्म दो। हमजा ने गेंद को हाथ में लिया और कहा, ए जादुई गेंद, हमें उस जादूगर के महल में पहुंचा दे जो राजकुमारी को उठाकर ले गया है। तुरंत ही एक चमकदार प्रकाश ने पूरी गुफा को भर दिया और हमजा और नसीरुद्दीन अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। जब प्रकाश कम हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो वे दोनों एक विशाल महल के अंदर खड़े थे। हमजा और नसीरुद्दीन अचानक अपने आप को एक विशाल कक्ष में पाकर दंग रह गए। कक्ष में अनगिनत मशालें थी, जो अजीब हरी नीली रोशनी फैला रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे और जमीन पर लाल कालीन बिछा था। हम कहाँ हैं? नसीरुद्दीन ने हमजा के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। लगता है हम जादूगर के महल में पहुंच गए हैं, हमजा ने धीमे स्वर में जवाब दिया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो अंदर देखते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। महल का हर कक्ष खाली लगता था, लेकिन एक अजीब असहज करने वाला एहसास था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, एक धीमी कराहती हुई आवाज। वे उस आवाज की दिशा में बढ़े और एक छोटे कमरे में पहुंचे। कमरे के एक कोने में राजकुमारी बैठी थी। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे और वह रो रही थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा डर और थकान से पीला पड़ गया था। राजकुमारी, हमजा ने धीमे से पुकारा। राजकुमारी ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य था। तुम कौन हो? क्या तुम भी जादूगर के कैदी हो? नहीं राजकुमारी, हमजा ने कहा, हम आपको बचाने आए हैं। आपके पिता ने हमें भेजा है। राजकुमारी की आंखों में आशा की एक चमक आई। सच? लेकिन तुम जादूगर का सामना कैसे करोगे? वह बहुत शक्तिशाली है। हमारे पास एक जादुई गेंद है। हमजा ने अपनी जेब से गेंद निकालते हुए कहा, यह हमारी मदद करेगी। उन्होंने जल्दी से राजकुमारी की जंजीरें खोली और वह उठ खड़ी हुई। जल्दी करो, उसने कहा, जादूगर किसी भी समय वापस आ सकता है। वे तीनों दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सभी मशालें बुझ गईं। अंधेरे में एक ठंडी क्रूर हंसी गूंजी। मेरे महल में कौन घुस आया है? एक आवाज अंधेरे से आई, इतनी भयानक कि हमजा, नसीरुद्दीन और राजकुमारी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक सभी मशालें फिर से जल उठीं और उनके सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा, पतला, काली चमकदार पोशाक में, और उसकी आंखें लाल जैसे आग की लपटें हों। जादूगर, राजकुमारी सिहर उठी। जादूगर ने तीनों को देखा और फिर एक बार हंसा। तो राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम जैसे कीड़ों को भेजा है। कितना मजाकिया है। हमजा ने हिम्मत बटोरी और बोला, हम राजकुमारी को वापस ले जाएंगे। आप हमें नहीं रोक सकते। वह नहीं रोक सकता, जादूगर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। देखते हैं। जादूगर ने अपना हाथ उठाया और कुछ अजीब शब्द बुदबुदाए। अचानक राजकुमारी चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर सख्त होने लगा और देखते ही देखते वह पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राजकुमारी, हमजा और नसीरुद्दीन एक साथ चिल्लाए, अब तुम्हारी बारी, जादूगर ने कहा, अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाते हुए। हमजा ने तुरंत जादुई गेंद निकाली और चिल्लाया, ए जादुई गेंद,
हमें इस जादूगर से बचाओ। एक चमकदार प्रकाश फैला और जादूगर को पीछे धकेल दिया गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। वह दीवार से टकराया और गिर पड़ा। जादूगर गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे पास जादुई गेंद है, किसने दी तुम्हें? कौन है जो मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करता है? जादूगर ने फिर से मंत्र बुदबुदाना शुरू किया, लेकिन इस बार हमजा तैयार था। हे जादुई गेंद, राजकुमारी को उनके असली रूप में वापस लाओ, हमजा ने कहा। एक और चमकदार प्रकाश हुआ और पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे फिर से राजकुमारी में बदल गई। वह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जादूगर अब बहुत गुस्से में था। तुम मेरे साथ खेल रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी छड़ी उठाई और उनकी ओर एक आग का गोला फेंका। हमजा ने गेंद को फिर से हुक्म दिया और आग का गोला पानी में बदल गया और जमीन पर गिर पड़ा। नसीरुद्दीन ने राजकुमारी को अपने साथ लिया और एक कोने में छिप गया, जबकि हमजा जादूगर का सामना करता रहा। तुम कौन हो? जादूगर ने गरजते हुए पूछा। एक साधारण गांव का लड़का मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? मैं हमजा हूँ, हमजा ने गर्व से कहा। नूरपुर गांव का, और मैं यहाँ गांव वालों के लिए न्याय पाने आया हूँ। जादूगर ने एक और शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग किया और हमजा के चारों ओर जमीन से सांप निकलने लगे। हमजा डर गया, लेकिन उसने गेंद को फिर से हुक्म दिया और सांप फूलों में बदल गए। जादूगर हर हमले के साथ कमजोर होता जा रहा था। अंत में हमजा ने अपना अंतिम कदम उठाया। हे जादुई गेंद, उसने पूरी ताकत से कहा, इस जादूगर को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दो। गेंद से एक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि हमजा, नसीरुद्दीन और राजकुमारी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश कम हुआ तो उन्होंने देखा कि जादूगर की जगह पर सिर्फ एक ढेर राख था। तुमने कर दिया, राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा। तुमने जादूगर को हरा दिया। हमजा को खुद विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गेंद को देखा जो अब भी उसके हाथ में चमक रही थी। यह गेंद वाकई जादुई है, उसने कहा। अब हमें वापस जाना चाहिए, नसीरुद्दीन ने कहा। राजा इंतजार कर रहे होंगे। हमजा ने सहमति में सिर हिलाया और गेंद से बोला, जादुई गेंद, हमें वापस उस बूढ़े बाबा के पास ले चलो। गेंद फिर से चमकी और एक पल बाद वे तीनों उस गुफा में थे जहां बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वाह बेटा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। राजकुमारी ने आगे बढ़कर बूढ़े आदमी को प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचाई है। बूढ़े आदमी ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, यह हमजा का साहस था जिसने तुम्हें बचाया। मैंने तो बस उसे एक उपकरण दिया था। फिर बूढ़े आदमी ने हमजा की ओर मुड़ा। बेटा, अब तुम्हें जादुई गेंद वापस करनी होगी। हमजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के गेंद वापस कर दी। शुक्रिया बाबा, आपने हमारी बहुत मदद की। बूढ़े आदमी ने गेंद ली और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने कहा, अब तुम्हें राजमहल वापस जाना चाहिए। राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन महल तो बहुत दूर है, नसीरुद्दीन ने कहा। हमें वहां पहुंचने में कई दिन लगेंगे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से गेंद निकाली और कहा, हे जादुई गेंद, इन तीनों को राजमहल पहुंचा दो। एक चमकदार प्रकाश फैला और हमजा, नसीरुद्दीन और राजकुमारी ने खुद को राजमहल के ठीक सामने पाया। राजमहल में हलचल मच गई जब सिपाहियों ने हमजा, नसीरुद्दीन और राजकुमारी को देखा। सिपाही चिल्लाने लगे, राजकुमारी वापस आ गई है, राजकुमारी वापस आ गई है। राजा, जो अपने कक्ष में बैठे गहरी चिंता में डूबे थे, दौड़कर बाहर आए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी, वे चिल्लाए और राजकुमारी की ओर दौड़े। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर चुंबन दिया। तुम ठीक तो हो?
उस जालिम जादूगर ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैं ठीक हूँ पिताजी, राजकुमारी ने कहा अपने पिता को गले लगाते हुए। यह सब हमजा और नसीरुद्दीन की वजह से है। उन्होंने मुझे बचाया और जादूगर को मार डाला। राजा ने हमजा और नसीरुद्दीन की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता थी। तुम दोनों ने यह कैसे किया? मेरे सैनिक और सलाहकार इससे डर गए थे। हमजा ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, हमें जंगल में एक बूढ़े बाबा ने मदद की। उन्होंने हमें एक जादुई गेंद दी जिसने हमारी मदद की। राजा ने हैरानी से हमजा को देखा। एक बूढ़ा बाबा, जादुई गेंद, यह तो अजीब है। महाराज, यह सच है, नसीरुद्दीन ने बीच में बोला। हमने जादूगर को राख कर दिया और राजकुमारी को बचा लिया। राजा ने गहरी सांस ली और फिर बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। तुम दोनों ने एक असाधारण साहस दिखाया है। हमजा, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे प्रभावित किया है। तुमने तो वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। हमजा ने सिर झुकाया। धन्यवाद महाराज, लेकिन मैंने यह सब अपने गांव वालों के लिए किया है। अपने गांव वालों के लिए? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, हमजा ने दृढ़ता से कहा। मैं चाहता हूँ कि आप गांव वालों से लगान वसूलना बंद कर दें। वे बहुत गरीब हैं और मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पाते। राजा कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, हमजा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। आज से तुम्हारे गांव का सारा लगान माफ किया जाता है और आइंदा से किसी गरीब से किसी किस्म का कोई लगान या टैक्स नहीं लिया जाएगा। हमजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने यही तो चाहा था। और राजा ने जारी रखा, इसके साथ ही मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। हमजा और राजकुमारी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। महाराज, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, हमजा ने कहा, लेकिन पहले मुझे अपनी माँ से बात करनी होगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी अपने सिपाहियों को भेजता हूँ कि वे तुम्हारी माँ को यहाँ ले आए। अगले दिन हमजा की माँ अमीना को महल में लाया गया। वह अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। हमजा, मेरे बच्चे, वह चिल्लाई और उसे गले लगा लिया। मुझे तो लगा था कि मैं तुझे कभी नहीं देख पाऊंगी। हमजा ने अपनी माँ को सब कुछ बताया, कैसे वह और नसीरुद्दीन कैद हुए, कैसे राजकुमारी गायब हो गई और कैसे उन्होंने जादूगर से लड़कर उसे हराया। अमीना ने सब कुछ आश्चर्य से सुना, फिर बोली, अल्लाह का शुक्र है कि तू सलामत है मेरे बच्चे। मुझे तुझ पर गर्व है। फिर हमजा ने बताया कि राजा राजकुमारी का विवाह उससे करना चाहते हैं और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। यह तो बहुत बड़ी बात है हमजा। अमीना ने हैरानी से कहा, क्या तू राजा बनने के लिए तैयार है? हमजा ने गंभीरता से अपनी माँ की आंखों में देखा। अम्मी, मैं कभी राजा बनने का सपना नहीं देखता था। मैं तो बस अपने गांव के लोगों के लिए न्याय चाहता था। लेकिन अगर राजा बनकर मैं सभी गरीबों की मदद कर सकता हूँ, तो मुझे यह अवसर स्वीकार करना चाहिए, है ना? अमीना की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपने बेटे के माथे पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, तेरे अब्बा अगर आज होते तो तुझे देखकर बहुत गर्व महसूस करते। तू जो भी फैसला करेगा, मैं तेरे साथ हूँ। राजकुमारी, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, अब आगे आई। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में सौम्यता और विवेक झलकता था। अमीना जी, राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, मैं आपके बेटे की बहादुरी और उसके नेक दिल से बहुत प्रभावित हूँ। अगर आप हमें आशीर्वाद दें, तो मैं वादा करती हूँ कि हमेशा आपके बेटे का साथ दूंगी और आपकी सेवा करूंगी जैसे अपनी माँ की करती। अमीना ने राजकुमारी को गले लगा लिया। बेटी, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। इस तरह हमजा ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा ने तुरंत विवाह की तैयारियां शुरू करने का आदेश दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं।
महल से लेकर गांवों तक हर जगह विवाह की तैयारियां होने लगी। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर हमजा के गांव के सभी लोगों को विवाह में आमंत्रित किया। गांव वालों को जब पता चला कि उनका हमजा राजकुमारी से विवाह करके राजा बनने वाला है, तो वे भी खुशी से झूम उठे। नसीरुद्दीन, जो अब हमजा का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था, हमजा के साथ ही रहने लगा। उसने अपनी माँ को महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे गायब हो चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी माँ और वो बूढ़ा बाबा एक ही थे, एक शक्तिशाली जादूगर जो अच्छे लोगों की मदद करते थे। विवाह के दिन पूरा महल अद्भुत रूप से सजाया गया। हर तरफ फूल और दिए सजे थे और मधुर संगीत बज रहा था। हमजा ने अपने अब्बा का पहना हुआ शेरवानी पहना था, जिसे महल के दर्जियों ने उसके लिए ठीक किया था। राजकुमारी लाल और सुनहरे रंग के लहंगे में अत्यंत सुंदर लग रही थी। विवाह समारोह में सभी गांवों के लोग शामिल हुए। हमजा के गांव के लोग, जिन्हें कभी महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, आज सम्मान के साथ महल में आए थे। रहीम चाचा, जिन्हें लगान न देने के कारण कैद किया गया था, अब वापस अपने परिवार के साथ थे और खुशी से नाच रहे थे। विवाह के बाद राजा ने एक बड़े समारोह में अपने सिंहासन को हमजा को सौंप दिया। आज से राजा ने घोषणा की, हमजा इस राज्य का नया राजा है। मुझे विश्वास है कि वह न्याय और दया के साथ शासन करेगा। हमजा ने राजमुकुट पहना और सिंहासन पर बैठा। उसका पहला आदेश था, आज से इस राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति लगान या कर नहीं देगा। सभी को अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा। लोगों ने तालियां बजाकर अपने नए राजा का स्वागत किया। हमजा ने अपने दोस्त नसीरुद्दीन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और अपनी मां अमीना को महलरानी का सम्मान दिया। हमजा के शासन में राज्य तेजी से बदलने लगा। उसने सभी गांवों में स्कूल और अस्पताल खुलवाए। किसानों को अच्छे बीज और उपकरण दिए गए। बेघर लोगों के लिए घर बनवाए गए। राजकुमारी ने महिलाओं के लिए विशेष केंद्र खोले, जहां वे पढ़ाई और कला सीख सकती थी। एक दिन जब हमजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था, उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। भिखारी की दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। महाराज, भिखारी ने कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? हमजा ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही बूढ़ा बाबा था जिसने उसे जादुई गेंद दी थी। वह उनके पास गया और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। बाबा, आप यहाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के बिना मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की थी। सफलता तुम्हारे साहस और नेक इरादों की है। मैं यह देखने आया था कि तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। क्या आप मेरे शासन से संतुष्ट हैं? बाबा, हमजा ने चिंतित होकर पूछा। बूढ़े बाबा ने हमजा के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम अच्छा कर रहे हो। तुमने अपने वादे निभाए हैं और गरीबों की मदद की है। लेकिन ध्यान रखना, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमेशा अपने दिल की सुनना और अहंकार से दूर रहना। हमजा ने विनम्रता से सिर झुकाया। मैं आपकी सलाह हमेशा याद रखूंगा बाबा। बूढ़े बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे हवा में मिल गए हों। वर्षों बीतते गए और हमजा का राज्य समृद्धि और खुशहाली से भर गया। लोग प्यार से उसे न्यायप्रिय राजा कहते थे। हमजा और राजकुमारी के बच्चे हुए, जो अपने माता पिता की तरह ही दयालु और न्यायप्रिय थे। नूरपुर गांव, जहां से हमजा आया था, अब एक समृद्ध शहर बन गया था। वहां के लोग अब भूखे नहीं सोते थे और हर बच्चा स्कूल जाता था। अमीना, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती थी। अपने बेटे हमजा की कहानी, जिसने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से एक राज्य का भाग्य बदल दिया।
एक दिन जब हमजा अपने महल की छत पर बैठा था और दूर तक फैले हरे भरे खेतों को देख रहा था, उसने अपनी पत्नी से कहा, याद है जब मैं पहली बार राजमहल आया था, मैं सिर्फ गांव वालों के लिए न्याय मांगने आया था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं राजा बन जाऊंगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ राजा नहीं बने हो हमजा, तुमने लोगों के दिलों पर राज किया है। तुम्हारी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। एक साधारण लड़के की कहानी जिसने असाधारण साहस दिखाया और एक राज्य बदल दिया। हमजा ने आसमान की ओर देखा जहां सूरज डूब रहा था और चांद निकल रहा था। उसे लगा जैसे उसके अब्बा और वो बूढ़े बाबा उसे देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी, गर्व और कृतज्ञता के आंसू। उस शाम पूरे राज्य में दिए जलाए गए, नई उम्मीद, न्याय और खुशहाली के प्रतीक। और हमजा की कहानी, नूरपुर के साहसी लड़के की कहानी, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, लोगों को प्रेरित करती रही कि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें। क्योंकि हमजा ने साबित कर दिया था कि छोटे से छोटा इंसान भी अगर उसका इरादा नेक हो और दिल में हिम्मत हो तो दुनिया बदल सकता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वह नहीं होता जिसके पास ताकत हो, बल्कि वह होता है जिसके पास साहस हो, दया हो और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। और इस तरह नूरपुर का वीर हमजा अमर हो गया, न सिर्फ एक राजा के रूप में बल्कि एक किंवदंती के रूप में, जो हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी कि हम अपने सपनों के लिए लड़े और कभी हार न माने। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुरली नाम का एक सुनार रहता था। उसकी कारीगरी का लोहा पूरे इलाके में माना जाता था। उसके हाथों से बने आभूषण इतने सुंदर होते थे कि लोग दूर दूर से उसके पास अपने गहने बनवाने आते थे। मुरली के कुशल हाथों में जैसे जादू था। जब वह अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर सोने को पिघलाता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। सोने के टुकड़े उसके हाथों में आते ही जैसे नए जीवन का आभास देने लगते। वह पूरी लगन और निष्ठा से काम करता, हर एक आभूषण में अपनी कला का जादू बिखेरता। लेकिन मुरली के जीवन में एक गहरा दुख था। उसकी पत्नी सरला लगातार बीमार रहती थी। महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रहती, कभी सिर दर्द से तड़पती तो कभी बुखार से। मुरली ने उसका इलाज करवाने के लिए अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी थी। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टरों तक सबने अपना अपना इलाज किया, लेकिन सरला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक शाम जब मुरली अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो उसने सुना कि गांव के बाहर एक महात्मा आए हुए हैं। लोग कहते थे कि वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं और उनके आशीर्वाद से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। मुरली के मन में आशा की एक किरण जगी। अगली सुबह मुरली जल्दी उठा और महात्मा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरी शांति थी। मुरली ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा, मेरी सहायता करें। मेरी पत्नी सरला लगातार बीमार रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हार चुका हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए। महात्मा ने मुरली की ओर गहराई से देखा, जैसे उसके मन की थाह ले रहे हों। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैली और वे बोले, बेटे, जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, यह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख दोनों अनिवार्य हैं, लेकिन उनका आना जाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। महात्मा की आवाज में इतनी मिठास थी कि मुरली एकटक उन्हें सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में उतार लो तो न सिर्फ तुम्हारी पत्नी का रोग दूर होगा,
बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। मुरली ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बाबा, आप बताइए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोले, सबसे पहली बात, झूठ बोलना बंद करो। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। मुरली ने अपना सिर झुका लिया। उसके मन में अपने व्यापार की बात आई, जिसमें वह अक्सर ग्राहकों से झूठ बोलता था। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और आगे कहा, दूसरी बात, अपने मन में दूसरों के प्रति दया और करुणा रखो। हर जीव में परमात्मा का वास है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वास्तव में तुम परमात्मा की ही सेवा करते हो। मुरली ने नम्रता से कहा, बाबा, मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूँ। इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ता है। मैं सोने में मिलावट करता हूँ और फिर लोगों से कहता हूँ कि यह शुद्ध सोना है। यह मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है, वरना मेरा काम नहीं चलेगा। महात्मा ने उसे समझाया, बेटे, जो व्यापार झूठ पर टिका हो वह कभी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि अल्पकाल के लिए तुम्हें लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः उसका परिणाम दुखद ही होगा। मुरली कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक उसके मन में एक विचार आया। वह उत्साह से बोला, मैं एक काम करता हूँ बाबा, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं चांदी के आभूषण बनाया करूंगा। चांदी में मिलावट की गुंजाइश कम है, इसलिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं लोगों की सेवा करूंगा। मैं बहुत कम पैसों में लोगों को चांदी के आभूषण बनाकर दूंगा, ताकि गरीब लोग भी सुंदर आभूषण पहन सकें। महात्मा ने मुरली के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, बस मेरी कही हुई बात कभी भूलना मत। सत्य का मार्ग और सेवा का भाव, ये दो चीजें तुम्हारे जीवन में सदा रहें। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। उस दिन से मुरली के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसने अपनी दुकान का नाम बदलकर सत्य सिल्वर आर्ट्स रख दिया और केवल चांदी के आभूषण बनाने लगा। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और कारीगरी की वजह से उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। साथ ही मुरली का मन भगवान की भक्ति में भी लगने लगा। जहाँ कहीं भी कोई संत या साधु दिखाई देते, वह प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। वह गरीब लोगों की मदद करने लगा, बीमारों की सेवा करता और जहाँ कहीं भी भंडारा होता वह उसमें आर्थिक रूप से सहायता करता। धीरे धीरे सरला की तबीयत में भी सुधार होने लगा। महात्मा के आशीर्वाद और मुरली के परिवर्तित जीवन के प्रभाव से उसकी बीमारी कम होने लगी। घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगा। मुरली और सरला दोनों नित्य प्रभु की आराधना करते और उनका गुणगान करते। मुरली के जीवन में आए इस सकारात्मक परिवर्तन से गांव के लोग भी प्रभावित हुए। उसकी ईमानदारी और सज्जनता की सभी जगह प्रशंसा होने लगी। लोग कहते, देखो मुरली कितना बदल गया है, कैसे पहले सोने में मिलावट करता था और अब ईमानदारी से व्यापार करता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अच्छे कर्मों के साथ साथ ईर्ष्या भी अपना सिर उठाने लगती है। गांव के कुछ लोग, विशेषकर वे जो खुद धोखाधड़ी से व्यापार करते थे, मुरली से जलने लगे। उन्हें लगा कि मुरली की वजह से उनका धंधा प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों में शिवराम भी था, जो गांव का दूसरा सुनार था और जिसकी दुकान मुरली के पड़ोस में थी। शिवराम हमेशा से मुरली से जलता था, क्योंकि मुरली की कारीगरी उससे बेहतर थी। अब जब मुरली ने ईमानदारी का मार्ग अपनाया तो शिवराम और भी ज्यादा जलने लगा, क्योंकि अब लोग उसकी तुलना मुरली से करते थे। एक दिन शिवराम और उसके मित्र मिलकर मुरली को चिढ़ाने के लिए उसकी दुकान के सामने इकट्ठे हुए। अरे मुरली, कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ। शिवराम ने मुरली को आवाज दी जब वह अपनी दुकान बंद करके जा रहा था। मुरली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई बोलो। मैं तो घर जा रहा था। कुछ काम है क्या?
शिवराम ने व्यंग्य से कहा, आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं, बड़े आदमी बन गए हो ना। उसके एक मित्र ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो बड़ा भक्त हो गया है, अब तो यह लोगों की मदद करता फिरता है। इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत होगी तब तो हमारे साथ बैठेगा। मुरली ने शांति से जवाब दिया, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हमेशा तुम लोगों का आदर करता हूँ। बोलो ना, तुम्हें कुछ काम था? शिवराम ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है, उसके लिए कुछ सोने के गहने बनवाने हैं। मैंने सोचा कि तुम्हारी कारीगरी अच्छी है तो तुमसे ही बनवा लूं। क्या तुम मेरे लिए सोने के गहने बनाकर परसों तक दे दोगे? मुरली अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग था। उसने विनम्रता से कहा, क्षमा करना भाई, मैंने सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ चांदी के आभूषण बनाता हूँ। अगर तुम चांदी के गहने बनवाना चाहते हो तो मैं जरूर बना दूंगा। शिवराम के चेहरे पर निराशा और क्रोध का भाव आया। अच्छा ठीक है, मैं किसी और से बनवा लूंगा, कहकर वह वहां से चला गया। जैसे ही मुरली वहां से चला गया, शिवराम और उसके मित्र फुसफुसाने लगे, देखा तुमने, इसको कितनी अकड़ आ गई है। शिवराम ने कहा, यह गांव के लोग भी इसे सर पर चढ़ा रहे हैं, किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो यह सबसे आगे रहता है, और आजकल तो इसने सोने के आभूषण बनाना भी छोड़ दिया, सीधा मेरे मुंह पर ना कह गया। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, अपने आप को क्या समझता है, हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बनाता, इसीलिए इसे अकड़ है। शिवराम ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है, बड़ा पंडित बना फिरता है, इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। इस प्रकार शिवराम और उसके मित्रों के मन में मुरली के प्रति ईर्ष्या का विष धीरे धीरे बढ़ने लगा। वर्षों बीत गए, मुरली अपने नए व्यवसाय में तल्लीन था और सरला अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। दोनों का जीवन शांति और संतोष से भरा था। वे अपनी छोटी सी कुटिया में आनंद से रहते, प्रभु का नाम जपते और जरूरतमंदों की सेवा करते। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा के बेटे की शादी तय हो गई है। यह समाचार सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के बेटे की शादी का मतलब था बड़े जश्न और उत्सव, जिससे गांव वालों को भी फायदा होता। राजा ने अपनी होने वाली बहू के लिए सबसे सुंदर आभूषण बनवाने का निर्णय लिया। उसने तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाया, लेकिन किसी का काम उसे पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि उसकी बहू के गहने इतने खूबसूरत हों कि लोग देखते ही रह जाएं। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो शिवराम के दिमाग में एक षड्यंत्र का विचार आया। यही मौका है मुरली को सबक सिखाने का। उसने अपने मित्रों से कहा, चलो राजा से कहते हैं कि मुरली सबसे अच्छा कारीगर है और वही राजकुमारी के लिए आभूषण बना सकता है। अगले दिन शिवराम और उसके मित्र राज दरबार में गए। उन्होंने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गांव में मुरली नाम का एक कारीगर है, जिसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बना सकता। उसकी कारीगरी का लोहा पूरे इलाके में माना जाता है। राजा ने रुचि दिखाई। अच्छा, यह मुरली कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? शिवराम ने झूठ बोला, महाराज, मुरली ने ही हमें आपके पास भेजा है। वह अभी पड़ोस के गांव में एक शादी के लिए आभूषण देने गया है। आप नहीं जानते महाराज, वह आभूषण बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांवों से लोग उससे आभूषण बनवाने आते हैं। राजा ने शिवराम की बातों पर विश्वास कर लिया। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो मुरली जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। तो तय रहा, अब मेरी बहू के आभूषण मुरली ही बनाएगा और कोई नहीं। शिवराम और उसके मित्र राज दरबार से बाहर निकले तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यह हुई ना बात। शिवराम ने हंसते हुए कहा, अब आएगा मजा। मुरली ने तो सालों पहले ही सोने के आभूषण बनाना छोड़ दिया था।
अब तो वह कारीगरी भी भूल चुका होगा। अगर उसने राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा सूली पर चढ़ा देगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बड़ा पंडित बना फिरता है, अकड़ के साथ घूमता है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। शिवराम ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए कहा, अब मुरली की खैर नहीं। राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि मुरली को खोजकर लाया जाए। 2 दिन बीत गए लेकिन मुरली राज दरबार में नहीं पहुंचा। तीसरे दिन राजा ने अपने सिपाहियों को मुरली के घर भेजा। सिपाही मुरली के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। अरे मुरली कहाँ हो, बाहर निकलो। मुरली, जो अपनी कुटिया में भजन कर रहा था, बाहर आया और पूछा, कौन है भाई, क्या चाहिए? सिपाहियों ने कहा, हम राज दरबार से आए हैं, राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। मुरली आश्चर्य से बोला, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ गया? सिपाहियों ने कठोरता से कहा, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी बुलाया है, जल्दी चलो। मुरली को कुछ समझ नहीं आया लेकिन वह सिपाहियों के साथ चल पड़ा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या उसने कोई गलती कर दी थी? क्या राजा को उसके बारे में कोई गलत बात बताई गई थी? मुरली राज दरबार पहुंचा तो राजा उसे देखकर क्रोधित हो गया। अरे मुरली, तुम्हें मैंने गहने बनवाने का काम सौंपा था ना? 2 दिन तक तुम कहाँ थे? अब बहुत कम समय बचा है, ठीक 7 दिन बाद शादी है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मुरली समझ नहीं पाया कि राजा क्या कह रहे हैं। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपसे कभी मुलाकात भी नहीं की, फिर आप मुझे कार्य कैसे सौंप सकते हैं? राजा और अधिक क्रोधित हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने ही कहा था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसलिए मैंने किसी और को यह काम नहीं सौंपा। मुरली ने स्पष्ट किया, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कब कहा? मैं तो सोने के आभूषण बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूँ। मैंने तो सालों पहले ही यह काम छोड़ दिया था। राजा ने अपना हाथ मेज पर पटका। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आभूषण तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने ही आदमी भेजकर कहा था कि आभूषण तुम बनाओगे, और अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो। मुरली को समझ आ गया कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि यह जरूर शिवराम का किया धरा होगा, लेकिन अब वह क्या करे? राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। राजा ने एक सोने की बड़ी पोटली मुरली के सामने रखी और कहा, यह लो सोना, और इससे ऐसे आभूषण बनाओ जो सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। अगर तुमने मना किया और 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बनाए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लगो, तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। मुरली कुछ बोल नहीं पाया। वह चुपचाप सोने की पोटली लेकर वहां से आ गया। उसका मन बहुत दुखी था। उसने सोचा, हे प्रभु, यह क्या परीक्षा लेने लगे हो? मैंने तो सच्चाई का मार्ग अपनाया है, फिर भी आज मुझे इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मुरली अपने घर लौटा तो सरला ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है जी, बहुत परेशान लग रहे हो? सरला ने चिंतित होकर पूछा, राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? मुरली ने गहरी सांस ली और सोने की पोटली मेज पर रखते हुए कहा, पता नहीं सरला, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजा ने मुझे सोना देकर कहा है कि उनकी बहू के लिए आभूषण बनवाने हैं, वह भी 7 दिन के अंदर। सरला समझदार थी। उसने मुरली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या हो गया? आप तो कारीगरी जानते हैं ना, अच्छे से आभूषण बना दीजिए। मुरली ने उदासी से कहा, नहीं सरला, मैंने तो वर्षों पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी सोने के आभूषण नहीं बनाऊंगा। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकता हूँ? और इतने सालों से मैंने कभी सोने को हाथ भी नहीं लगाया है। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। सरला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली,
एक काम करते हैं, आप किसी अन्य सुनार को सोना दे दीजिए और उससे आभूषण बनवाकर राजा को दे दीजिए। मुरली ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सरला, यह अच्छा विचार है, लेकिन उस कारीगर को पैसे तो देने होंगे ना। तुम हमारी हालत तो जानती हो, हमारे पास खुद खाने के लिए पैसे मुश्किल से हैं। मैं उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहाँ से दूंगा? सरला दुविधा में पड़ गई। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकल रहे थे। मुरली ने सोने की पोटली उठाई और निश्चय के साथ कहा, मैं जा रहा हूँ सरला, कुछ सोचना होगा। आप यह सोने की पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं? सरला ने घबराकर पूछा। मुरली ने शांत स्वर में कहा, पता नहीं सरला, अब मैं सब ईश्वर पर ही छोड़ रहा हूँ। अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे मुझे। ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। सरला ने अपने पति को इस तरह जाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि मुरली अब प्रभु के मार्ग पर चल पड़ा है और प्रभु पर उसका विश्वास अटल है। मुरली अपने गांव से निकल गांव के पास वाले शिव मंदिर की ओर चला। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या करे वह इस सोने का? अगर राजा को वापस करने जाए तो वह मानेंगे नहीं, उल्टा उसे दंड देंगे। अगर आभूषण नहीं बनाए तो भी दंड मिलेगा, और अगर वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर सोने के आभूषण बनाए तो वह महात्मा के वचनों का अपमान होगा। रास्ते में वह देखता है कि मंदिर के बाहर एक धनी सेठ भंडारे की तैयारी करवा रहे हैं। अनेक साधु संत और गरीब लोग वहां भोजन के लिए एकत्रित हो रहे थे। यह दृश्य देखकर मुरली के मन में एक विचार आया। मैं एक काम करता हूँ, उसने सोचा, इस सोने से संतों का भंडारा ही करवा देता हूँ। इससे संतों का आशीर्वाद मिलेगा और सच्चे भक्तों का पेट भरेगा। उसने आगे सोचा, मैंने राजा जी को इतना समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। अब उनके पास यह सोना लेकर जाऊंगा तो वे क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राजा मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। आज नहीं तो कल मरना ही है, इससे अच्छा मैं पुण्य ही कर लूं। इस निर्णय पर पहुंचकर मुरली सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, यह भंडारा कौन करवा रहा है? सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं ही भंडारा करवा रहा हूँ। मुरली ने सोने की पोटली उनके सामने रखते हुए कहा, सेठ जी, यह पोटली रखिए, इसमें सोना है। इस सोना बेचकर जितने भी पैसे आए उन पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिएगा। सेठ जी आश्चर्य से मुरली को देखने लगे। इतनी बड़ी पोटली सोने की, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करवाना है? मुरली ने विनम्रता से कहा, जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। सेठ जी ने जोर देकर कहा, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो? सबको पता लगना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। मुरली सोच में पड़ गया, अब क्या करूं, किसका नाम दूं? यह सोना तो मेरा है ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। फिर उसे एक विचार आया, मैं एक काम करता हूँ, ईश्वर का ही नाम ले लेता हूँ। वैसे भी उन्होंने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। मुरली ने सेठ जी से कहा, अच्छा सेठ जी, आप लक्ष्मी नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। सेठ जी ने भक्तिभाव से सिर झुकाया और कहा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पुजारी को बुलाया और कहा, पंडित जी, यह लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए। यह किसी लक्ष्मी नारायण ने दिया है। इतना सोना, इसके तो नाम के जय जयकार होने चाहिए। सारे भक्त एक साथ बोले, लक्ष्मी नारायण की जय। मुरली का मन हल्का हो गया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। वह मंदिर में बैठकर कुछ देर प्रार्थना करता रहा, फिर घर की ओर चल पड़ा। जब मुरली घर पहुंचा तो सरला चिंतित खड़ी थी। उसने मुरली को देखा और पूछा, क्या हुआ, आभूषण बनवाने के लिए दे दिए क्या? मुरली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सरला, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं।
मैंने उस सोने को सही आदमी के हाथ सौंप दिया है, बहुत अच्छी जगह दे आया हूँ। सरला को थोड़ा विश्वास हुआ, फिर भी उसने पूछा, अच्छा तो गहने कब तक बनेंगे? सिर्फ 6 दिन का ही समय बचा है। मुरली ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, 6 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। फिर मुरली ने सोचा कि अगर राजा के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए तो क्या होगा। अच्छा सुनो सरला, मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। जब तक ईश्वर कोई व्यवस्था नहीं कर लेते मैं यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं तो राजा के लोग यहाँ आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज तुम्हें क्या जवाब दूंगा। सरला ने दुखी होकर पूछा, तो आप कहाँ जाएंगे? मैं जंगल में ही चला जाता हूँ। अगर शादी के दिन तक व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर न हुई तो जैसे ईश्वर की मर्जी। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। मुरली ने आगे कहा, सरला एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई तुमसे पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो तुम बोल देना कि मैं आभूषण बनवाने के लिए गया हूँ, शादी से पहले आ जाऊंगा। सरला ने आंसू भरी आंखों से कहा, जी अच्छा ठीक है। मुरली जंगल की ओर चल पड़ा। वह एक शांत स्थान पर बैठ गया और ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगा। हे ईश्वर, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं। वह प्रार्थना करने लगा, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। कृपा करना भगवान, मेरी लाज रख लेना। शादी के पहले राजा को अपनी बहू के गहने मिल जाने चाहिए। उसने आगे कहा, प्रभु मैंने उस सोने से आपके ही नाम का भंडारा करवा दिया। आपके नाम की लाज रख लेना, वह व्यर्थ न जाए। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त सरला भी रहती है, उसकी चिंता हो रही है। लाज रख लेना प्रभु। इस प्रकार मुरली दिन रात भजन कीर्तन और प्रार्थना में लीन रहा। उसका विश्वास अडिग था कि ईश्वर अवश्य उसकी सहायता करेंगे। 4 दिन बीत गए। राजा अपने महल में बैठा अधीरता से इंतजार कर रहा था। उसने अपने सिपाहियों से पूछा, यह क्या? मुरली अभी तक नहीं आया, कल बारात जानी है और अभी तक गहने नहीं बने हैं। मुरली के घर जाओ और पता करके आओ कि आखिर क्या हो रहा है। अभी तक गहने क्यों नहीं बने? कुछ सिपाही मुरली के घर गए और सरला से पूछा, मुरली कहाँ है? वह अभी तक गहने लेकर क्यों नहीं पहुँचा? कल बारात जानी है। उसे कोई अक्ल है या नहीं? अभी तक उसने गहने क्यों नहीं दिए? सरला ने मुरली के सिखाए अनुसार कहा, जी वह तो घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी से पहले वे गहने लेकर पहुंच जाएंगे। सिपाही वापस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। इधर गांव के कुछ लोग, खासकर शिवराम और उसके मित्र राजा के पास जाकर कहते हैं, महाराज मुरली बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वह इतना सोना लेकर फरार हो चुका है, अब वह वापस नहीं आने वाला। उसने आपको धोखा दिया है। उसने आपसे सोना निकलवाने के लिए ही यह सब किया था। इतना सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा और वह सोना लेकर भाग गया। अब उसका इंतजार करके कोई फायदा नहीं। मुरली अब नहीं आने वाला। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर कहा, मुरली को मृत्युदंड दिया जाए, उसका घर तोड़ दिया जाए और उसकी पत्नी को गांव से निकाल दिया जाए। राजा के सिपाही फिर से मुरली के घर पहुंचे। वे चिल्लाए, बाहर निकलो, राजा ने यह घर तोड़ने का आदेश दिया है और तुम्हारे पति को मृत्युदंड का आदेश दिया है। तुम इस गांव में नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। सरला डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझ पर भरोसा करो, मवे लौटते ही होंगे। उन्होंने कहा है कि शादी से पहले आ जाएंगे, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हमारे घर को मत तोड़िए। इधर राजा महल में बहुत चिंतित था, अब हम क्या करें? कल सुबह बारात लेकर जाना है और हमारे पास हमारी बहू के लिए नए गहने नहीं हैं। अब हम इस वक्त पर गहने कहाँ से लाएंगे? हमारा तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा कि एक राजा होकर भी अपनी बहू के लिए गहने नहीं बनवा पाए। यह सब मुरली की वजह से हुआ है। जिंदा नहीं बचेगा वह।
सरला अपने घर में ईश्वर के सामने बैठकर रोने लगी। हे प्रभु, मेरे पति जहाँ कहीं भी हों उन्हें घर भेज दो, वरना यह लोग हमें मार डालेंगे। आज तक हम पति पत्नी ने संतों की आज्ञा पर अपना जीवन गुजारा है। हमारे गुरु पर, हमारे ईश्वर पर कोई दाग न लग पाए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्रभु। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। देखा तुम लोगों ने, बड़ा भक्त बना फिरता था, भजन कीर्तन किया करता था। यह वास्तव में पाखंडी था। आज देख लो, राजा का सोना लेकर भाग गया। ऐसे पाखंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यह सब बातें सुनकर सरला घर में रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी, भगवान सुनो, आज दुनिया हमें ताने दे रही है। आज आपके नाम पर दाग लग रहा है। प्रभु, यह लोग तो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो। सहायता कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। उधर जंगल में मुरली भी भजन कीर्तन में लगा हुआ था और ईश्वर से बार बार विनती कर रहा था, बचा लेना प्रभु, लाज रख लेना। कल सुबह बारात जानी है। राजा का अपमान न हो पाए प्रभु, लाज रख लेना प्रभु। राजा के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक अपरिचित व्यक्ति वहां पहुंचा। वह दरबार में प्रवेश करते ही राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने उसे देखकर चौंक कर कहा, अरे मुरली, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। वह अपरिचित व्यक्ति, जो देखने में बिल्कुल मुरली जैसा ही था, विनम्रता से बोला, मैं तो गहने बनवाने के लिए गया था महाराज। गहने यहाँ थोड़ी बनते हैं, बहुत दूर जाकर बनवाने पड़े, इसलिए वक्त लग गया। और ऐसे गहने बनाकर लाया हूँ जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। सबसे सुंदर गहने बनाकर लाया हूँ। आखिर राजा के बेटे की शादी है। राजा को थोड़ा संदेह हुआ, फिर भी उसने कहा, अच्छा ठीक है, ठीक है, गहने लाओ, हमें दे दो। वह अपरिचित व्यक्ति एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आया। जैसे ही राजा ने डिब्बा खोला, उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। डिब्बे में ऐसे ऐसे अद्भुत गहने थे जिन्हें देखकर राजा दंग रह गया। इतने सुंदर गहने तो मैंने आज तक नहीं देखे। राजा विस्मित होकर बोला, और इतने सारे गहने? मुरली, मैंने तो तुम्हें इतना सोना भी नहीं दिया था, फिर इतने गहने कैसे बना लिए? वह व्यक्ति विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया और बोला, ईश्वर की कृपा है सरकार। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, वाह मुरली, सचमुच आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने तो ऐसे गहने बनाकर चमत्कार ही कर दिया। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, मुरली के घर जाकर उसकी पत्नी को हमारी तरफ से आभूषण और सोने के सिक्के देकर आओ। और हाँ, रातों रात मुरली का छोटा सा घर तोड़कर एक बहुत बड़ा महल तैयार करो। यह हमारी तरफ से मुरली और उसकी पत्नी के लिए इनाम है। उस व्यक्ति ने राजा को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद महाराज, महाराज की जय हो। वह व्यक्ति वहां से चला गया और अचानक गायब हो गया। राजा के सिपाही सोने के आभूषण और सिक्के लेकर सरला के पास पहुंचे। सिपाहियों ने अपनी गलती महसूस करते हुए कहा, सरला, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत सताया। तुम्हारे पति ने तो कमाल ही कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। यह लो, राजा ने तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट दिया है और तुरंत तुम्हारा बड़ा सा घर बनवाने का आदेश दिया है। सरला को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसने विश्वास से भरकर कहा, हे लक्ष्मी नारायण, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली। इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी मिटा दी। आपकी जय हो। सरला बहुत खुश हो गई, लेकिन मुरली के लिए चिंतित भी थी। जंगल में मुरली को लगा कि अब समय हो गया है, अब तक तो बारात कब की निकल चुकी होगी। उसने सोचा, पता नहीं राजा ने क्या किया होगा। अब मुझे वापस जाना ही होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। मुरली अपने घर की ओर लौटा। जब वह गांव के पास पहुंचा तो देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह कहीं जा रहा है।
कुछ लोग उसे देखते ही चौंक गए। अरे, मुरली आ गया। कुछ लोगों ने आपस में कहा, लेकिन यह तो राज दरबार में था ना, फिर यहाँ कैसे? मुरली ने उन्हें देखा और आश्चर्य से पूछा, मैं राज दरबार में? मैं तो जंगल में था। यह सब क्या हो रहा है? वह अपने घर की ओर बढ़ा तो और भी हैरान रह गया। उसका छोटा सा घर गायब था और उसकी जगह एक विशाल महल खड़ा था। वह सोचने लगा, हाय भगवान, यह जरूर राजा का दंड है। उसने गुस्से में मेरा घर तुड़वा दिया। पता नहीं मेरी सरला किस हाल में होगी। तभी सरला वहां आ गई। वह मुरली को देखकर बहुत खुश हुई और दौड़कर उसके पास आई। सरला, तुम ठीक हो? मुरली ने घबराकर पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, सरला ने प्रसन्नता से कहा। आप कहाँ चले गए थे? सिपाही ने बताया कि आपने बहुत अच्छे गहने बना कर दिए। देखो, राजा हमें इनाम में बहुत बड़ा घर बनवा कर दे रहे हैं। सरला ने अपनी ओढ़नी से कुछ आभूषण और सिक्के निकाल कर दिखाए और कहा, और राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के दिए हैं, जिससे हमारी सारी गरीबी ही मिट गई। मुरली विस्मित रह गया। आपने यह गहने कहाँ बनवाए? यह चमत्कार हुआ कैसे? कम सोने में इतने गहने कैसे बने? यह सब सुनकर मुरली को धक्का सा लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सरला, ये तुम क्या कह रही हो? उसने हैरानी से पूछा। सरला भी अचंभित हो गई। क्या हुआ? क्या मतलब है आपका? मुरली ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, सरला, मैं तो अभी गांव में आया हूँ। मैंने तो उस सोने से भंडारा करवा दिया था और मैं अब तक जंगल में ही था। सरला के चेहरे पर अचानक ज्ञान का प्रकाश फैल गया। इसका मतलब? हाँ सरला, मुरली ने भक्तिभाव से कहा, वह साक्षात भगवान थे जो मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। दोनों के चेहरों पर आश्चर्य और भक्ति की लहर दौड़ गई। मुरली ने सरला का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, देखा सरला, भगवान ने आज खुद आकर हमारी सहायता की, हमारी भक्ति की लाज रख ली। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पति का हाथ अपने माथे से लगाया और बोली, प्रभु की महिमा अपरंपार है। हमने तो बस उनकी आज्ञा का पालन किया और देखो उन्होंने हमारी कितनी रक्षा की। मुरली ने निश्चय के साथ कहा, सरला, मैं कल सुबह राजा के पास जाकर सब सच सच बता दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वह आभूषण मैंने नहीं बनाए। यह लोगों को भी पता होना चाहिए कि प्रभु ने हमारी रक्षा की है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस रात भगवान के गुणों का गान किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। अगली सुबह मुरली स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर राजा के पास जाने के लिए तैयार हुआ। सरला ने उसे तिलक लगाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को सत्य का मार्ग दिखाए रखना। जब मुरली राज दरबार में पहुंचा तो सभी लोग उसे देखकर विस्मित हो गए। राजा ने भी उसे देखकर आश्चर्य से कहा, अरे मुरली, तुम फिर से आ गए। तुम्हारे गहने तो हमें मिल गए हैं और हमने तुम्हारे लिए इनाम भी भिजवा दिया है। मुरली ने विनम्रता पूर्वक राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। वह गहने मैंने नहीं बनाए। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या कह रहे हो? मुरली ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो आभूषण बनाने का काम बरसों पहले ही छोड़ दिया था। आपके पास जो लोग आए थे वह मैंने नहीं भेजे थे। भला मैं क्यों ऐसा करूंगा? फिर भी आप नहीं माने। आपने मुझे आभूषण बनाने के लिए कहा। राजा ध्यान से सुन रहा था। मुरली ने आगे कहा, मैंने तो आपके दिए हुए सोने से लक्ष्मी नारायण के नाम से मंदिर में भंडारा करवा दिया था। गहने कहाँ से बनवाता? यह आप क्या कह रहे हैं? राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने तो हमें वही गहने लाकर दिए थे। नहीं नहीं महाराज, मुरली ने विनम्रता से कहा, मैं तो जंगल में चला गया था और प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था।
राजा ने विस्मित होकर अपने मंत्री की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, वहीं मैं सोचूं मुरली, इतने कम सोने में इतने आभूषण कैसे बने, और ऐसे आभूषण जो हमने कभी देखे तक नहीं। राजा अपने आसन से उठा और मुरली के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सच मुरली, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज केवल तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। आज तुम्हारी वजह से प्रभु के चरण मेरे घर में पड़े हैं। तुम्हारी जय हो। राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने मुरली की जय के नारे लगाए। राजा ने आगे कहा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज हमें प्रभु से मिला दिया। आज से हम तुम्हें इस दरबार का गुरु बनाते हैं। तुम्हारे मार्गदर्शन में हम भी सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। मुरली ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गुरु नहीं, एक साधारण सेवक हूँ। यह सब प्रभु की कृपा है और उस महात्मा की शिक्षाओं का प्रभाव है जिन्होंने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया था। राजा ने उसी दिन एक बड़ा समारोह आयोजित किया जिसमें मुरली को सम्मानित किया गया। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से मेरे राज्य में कोई भी व्यापारी धोखा या मिलावट नहीं करेगा। हम सब मुरली से सीख लेंगे और सत्य का मार्ग अपनाएंगे। गांव के लोग जो पहले मुरली का मजाक उड़ाते थे, अब शर्मिंदा थे। शिवराम और उसके मित्र भी मुरली के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। हमें माफ कर दो मुरली, शिवराम ने अपराध बोध से कहा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन आज हमें पता चला कि सच्ची भक्ति की शक्ति क्या होती है। मुरली ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया और कहा, भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यह सब तो प्रभु की लीला थी। प्रभु ने मुझे परखा और फिर अपनी कृपा दिखाई। उस दिन के बाद पूरे गांव में परिवर्तन आया। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहने लगे। व्यापारियों ने धोखाधड़ी छोड़ दी और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। गरीबों की सहायता करने और सत्संग में भाग लेने की प्रथा बढ़ गई। मुरली और सरला अपने नए महल में रहने लगे, लेकिन उनका जीवन पहले जैसा ही सादा और ईश्वर भक्ति से भरा रहा। वे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता और धार्मिक कार्यों में लगाते थे। एक दिन मुरली अपने महल के आंगन में बैठा था जब एक वृद्ध भिखारी वहां आया। मुरली ने उसे देखा तो चौंक गया। वह वही महात्मा थे जिन्होंने उसे सत्य का मार्ग दिखाया था। मुरली तुरंत उठकर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आप तो मेरे गुरु हैं। आपने ही मुझे सच्चा मार्ग दिखाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटे, तुमने अपने गुरु के वचनों का पालन किया। तुमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की। यह सब तुम्हारे विश्वास और भक्ति का फल है। मुरली ने पूछा, बाबा, आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे? महात्मा ने मुरली के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है बेटे। तुम्हारे पास ईश्वर का आशीर्वाद पहले से ही है। बस इसी तरह सत्य और सेवा का मार्ग अपनाए रखो और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। उसके बाद महात्मा अचानक गायब हो गए, जैसे कि वे कभी वहां थे ही नहीं। मुरली समझ गया कि यह भी प्रभु की ही एक और लीला थी। इस प्रकार मुरली की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते और उनसे आशीर्वाद लेते। मुरली हर किसी से कहते, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो केवल एक साधारण भक्त हूँ जिसने सत्य का मार्ग अपनाया और प्रभु की कृपा पाई। मुरली और सरला ने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा, संतों का सत्संग और प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए बिताया। उन्होंने कभी भी अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि हमेशा विनम्रता और सरलता से जीवन जिया। जब भी कोई उनसे पूछता कि उन्होंने इतनी महानता कैसे पाई, तो मुरली मुस्कुराकर कहते, महानता मेरी नहीं, प्रभु की है। मैंने तो बस सत्य का मार्ग अपनाया और अपने गुरु के वचनों का पालन किया। प्रभु तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, ईमानदारी और ईश्वर भक्ति का क्या महत्व है। हम कितने भी संकट में क्यों न हों, यदि हम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते और प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। जैसे मुरली ने अपने व्यवसाय में मिलावट छोड़कर ईमानदारी अपनाई, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। जीवन में सुख शांति पाने के लिए धन संपत्ति नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। मुरली और सरला के जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों पर अडिग रहना और प्रभु पर विश्वास रखना ही सच्ची साधना है। प्रभु के प्रति समर्पण और निष्ठा ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अंत में इस कहानी का सार यही है कि जब हम पूरी ईमानदारी और भक्तिभाव से जीवन जीते हैं, तो प्रभु स्वयं हमारे रक्षक बनकर हमारी सहायता करते हैं। ईश्वर की भक्ति और सेवा ही मनुष्य जीवन का सच्चा आभूषण है। इस कहानी में मुरली के पात्र के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर असाधारण बन सकता है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि हम भी अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाएं और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।